अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी पूरा डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है। ये बता दूं मैं, इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि मैं बोलूं सिमिलर ट्रायंगल्स हो, कंस्ट्रक्शंस हो, ट्रायंगल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, टेंजेंट टू सेकेंड सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया टू सर्कल है। ये कई डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। मतलब से आपको जितने भी चैप्टर्स हो गए, ये चैप्टर्स सिर्फ डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ना इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आपको ना कॉन्सेप्ट तो मिलेगा मगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल सॉल्व क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि हमको सिंप्लीफिकेशंस है, बहुत से फॉर्मूले अप्लाई करना है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे डिपेंड होना है। तो ये डायग्राम के डिपेंड होने के लिए आपको ना एक ही बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक ही बार काफ़ी है, वन टाइम इनफ फॉर दिस प्रैक्टिस। पहले देखिए करेंगे क्या हम इसके अंदर प्रॉब्लम्स में, जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को, तो आप क्या करना है, गिवन गिवन क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है। मेन तो डायग्राम दे दिया, वही गिवन लिखो आप। ये डायग्राम फिर से रिपीट करिए आप, यहाँ पर ही एक बार डायग्राम को आप ड्रॉ करें, और जो एंगल दे दिया आपको ATO इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया, क्वेश्चन में भी दे दिया 40 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड AOB। हमको नहीं पता, ये हमको मालूम करना है, जो दिया और जो फाइंड आउट करना है। और ऑलरेडी डायग्राम तो है हमारे पास, डायग्राम की तो टेंशन है भी नहीं, तो वो डायग्राम की टेंशन नहीं है, तो हमको करना क्या है, डायग्राम पे ही फोकस करना है, सेम कॉपी करना है सोल्यूशन में डायग्राम वन टाइम। मैं नहीं करा मगर आप करना है, या मैं सोल्यूशन में ही करा, समझिए आप। ये डायग्राम को आप ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके अब आपको देखना है कि ATO इज इक्वल टू 40 डिग्री है। ATO कितना आ गया हमको 40 डिग्री, तो मतलब ये एंगल आ गया आपको 40 डिग्री। सपोज मैं ये एग्जैक्ट नहीं रफ उतार रहा हूँ डायग्राम, आप फिर अच्छे से सर्कल बनाइए, कोई भी एक बैंगल्स या पॉइंट्स लेकर आप ड्रॉ कर सकते हैं, या आप ज्योमेट्रिकल कंपास भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन के हिसाब से ATO यानी इस तरीके के डायरेक्शन से आ रहा, देखिए आप पहले इसको समझिए, ए साइड से आ रहा, ATO मतलब 40 डिग्री हो गया। तो इसी तरीके से सिमिलरली नीचे से भी जाओ, एंगल DTO ऑल्सो 40 डिग्री होगा, दोनों भी डिग्री 40 डिग्री होगा। आपको देखो मैं ये डायग्राम में कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। पहले तो ए जो गिवन दिया गया ना, हिंट्स दे देता हमको क्वेश्चन में कि किसके थ्रू आना है हमको। इस तरीके से जैसा आए हम इस डायरेक्शन में आए, देखिए मैं यहाँ से ऐसा आया, ये ट्रायंगल बन गया ऊपर का, फिर इधर से गया, फिर इधर आया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, तो मतलब दोनों 40 डिग्री है। चलिए ये हो गया क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगेन एक चीज है, अब मुझे सेंटर से जाना है, मतलब नाउ एंगल OAT का मतलब होता है यहाँ पर कौन है, 90 डिग्री, सेंटर वाला एंगल। देखो ये चीज को आप ऑब्जर्व करना है। एक तो हमें टेंजेंट टू सेकेंड सर्कल और सर्कल्स के चैप्टर्स में मैं बता चुका हूँ कि टेंजेंट इज ऑलवेज इन द 90 डिग्री फॉर्म, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब हमको ये क्या आ गया, 90 डिग्री। जैसा OAT 90 डिग्री आया, तो चलो बच्चों तुम लोग खुद बोल सकते हैं, अब क्या होगा, ऑब्वियसली OBT इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, देखो मैंने ना डायग्राम से ही आंसर को निकाला है, अभी यहाँ तक तो आ गए हम, इस तरीके से भी गए तो वही आया, इस तरीके से भी गए वही आया, और दोनों टेंजेंट्स की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बना लिया मैंने, तो ये एंगल हो गए। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ के एंगल्स को, ये एंगल को फाइंड आउट करना है और ये एंगल को भी फाइंड आउट करना है। तो दोनों में से मैं एक भी एंगल फाइंड आउट हो गया तो मेरे को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं वो फाइंड आउट करने के लिए मैं कैसा करूंगा, पहले AOT यूज करूंगा। देखिए कैसा करूंगा, गौर से, एंगल AOT AOT का एंगल बनाने के लिए मुझको क्या करना चाहिए, कैसा मुझको उसकी वैल्यू आएगी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मेरे पास जो एंगल्स थे
ATO और OAT, ये दोनों को लेकर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब क्या है, ATO, ये A वाला एक एंगल है मेरे पास, ATO जो पहला वाला था, फर्स्ट जो बेड फाइंड, यानी ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे दिया गया है, ओके। प्लस उसके बाद मेरे पास OAT भी एंगल आ गया, यानी ये एंगल आ गया, ये एंगल मेरे पास ऑलरेडी है 90 डिग्री। मतलब मैं ऊपर के हिस्से से जा रहा हूँ तो मेरे को ये थर्ड वाला एंगल आ जाता 90 एंड प्लस 40। तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं एंगल, बोलिए, जो मुझको आया है OAT, ऐसा मैंने लिख दिया है। बच्चे कंफ्यूज होते, सर ये AOT कैसा लिखना, ATO कैसा लिखना। तो भाई 3 लेटर्स का मतलब ही ये होता है कि आप सेंटर वाले लेटरों को देखना है, क्या आप फाइंड आउट कर रहे और ये एंगल कहाँ कहाँ पर है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझको अभी ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये सेंटर में आ गया AOT, ऐसा हो गया। फिर मेरे पास ऑलरेडी ATO जो क्वेश्चन में दिया था, ATO वो 40 डिग्री मैंने यहाँ बता दिया, तो वो 40 डिग्री की जगह ये बता दिया। फिर मैं जो टेंजेंट की हेल्प से मुझको 90 डिग्री कंसीडर करना था, वो था, आप देखिए OAT, तो A सेंटर में आ गया, दैट इज 90 डिग्री। तो अब मैं लिखूंगा, देखिए कैसा आएगा मेरे को आंसर। ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में भी है और हिंट्स भी मिल गया, और ये तो मुझको टेंजेंट की हेल्प से मैंने फाइंड आउट कर लिया, 2 एंगल आ गए। अब ये दोनों एंगल आ चुके हैं, तो मेरे को यहाँ पर AOT इज इक्वल टू, प्लस में मत लिखिए, इज इक्वल टू मत लिखिए, इसको भी प्लस में लिखिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को एक्चुअल फाइंड आउट करना है। ये तीनों एंगल्स एक ही डायग्राम में ले लेते हुए इसको अपन को राइट यानी सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है 180 डिग्री, यानी उसको हम ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, किस तरीके का, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला बनाना है एक्चुअल, ये इससे पहले, ये स्टेप से पहले ये तीनों एंगल को भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे यहाँ नहीं बनाना चाह रहे हैं या फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इस तरीके से ये नहीं लिख के ये स्टेप भी लिख सकते हैं। मतलब 40 प्लस 90, और जो क्वेश्चन के हिसाब से हमको जो एक्चुअल फाइंड आउट करना है, अब ये वाला एंगल AOT फाइंड आउट करना है, तो मैं AOT वैसे रख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री में एज इट इज रखा, फॉर्मूले के हिसाब से जाना। तो अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों को प्लस कर देने का है। एंगल AOT प्लस 90 प्लस 40 कितना होता, 130 डिग्री, 180 डिग्री। इससे पहले का जो मैं कॉन्सेप्ट करने जा रहा था वो शॉर्टकट में करने जा रहा था, मगर वैसा नहीं और लेंथी हो जाएगा, यहाँ पर भी और आसान है, फॉर्मूले के हिसाब से हम करें तो बेस्ट है तरीका ये। तो एंगल AOT 180 डिग्री एज इट इज, प्लस 130 इधर जाके माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमको कितना बचेगा, ये दोनों में से 50 डिग्री बचेगा। AOT की वैल्यू मुझको आ चुकी है, मगर मैं यहाँ पर रुकना नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है इस डायरेक्शन से, देखिए आप, ये चीजें पूछा है हमको AOP, मगर मैंने खाली यहाँ की वैल्यू लाई है 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री आ गई, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है, ये 40 डिग्री आ गई तो ये भी 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। फिर से अगेन हमको क्यों सॉल्व करें, सिमिलरली ये भी हम आपको सॉल्व करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। जब एक वैल्यू आ गई तो मतलब क्या हो गया, AOT 50 डिग्री आई तो BOT भी हमारे को क्या होगा, सिमिलरली एंगल BOT ऑल्सो 50 डिग्री। इतना आसान है। जब ये दोनों एंगल्स आ चुके हैं तो अब हमको आसानी होगा कि जो चीज फाइंड आउट करना है वो क्या है, AOB इज इक्वल टू, अब अपने पास AOB यानी ये पूरे के अंदर हम दो वैल्यूज क्या लिखे, ये दोनों है हमारे पास, यानी ये वाला और ये वाला, सॉरी AO यानी AOT और BOT दोनों साइड से। तो मैं ये दोनों की वैल्यूज को देखिए लिखूंगा, AOT प्लस BOT माने 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, जो मुझको आ चुका है AOB। ये था मेरे को फाइंड आउट करना। देखो बच्चों, यहाँ पर ना लेटर पे कंफ्यूज नहीं होना,
कोई चीज़ पे कंफ्यूजन होना, ज़रा प्रैक्टिस करना है, डायग्राम को समझते हुए सॉल्व करना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना ही है। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे सर ये क्या क्या है, ये ऐसा लिखना क्या है, अरे भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करो ना। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो ना, डायग्राम को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइनल में, ऑब्जेक्टिव में, बीएसक्यू में, एसएक्यू में आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा, जब कभी भी डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबसे पहले डायग्राम अच्छा नीट उतारना और जो गिवन है वो लिखना, लिख के स्टार्ट कर देना। ये हो गया आपका प्रॉब्लम। राइट ऑन फास्ट। तो बच्चों, जहाँ तक मैंने देखा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट 50+50 100 डिग्री जैसा हुआ है, इस तरीके से हेल्प से करे हैं हम। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, घर में टेंशन लेना नहीं है, एग्जाम्स करीब है, प्रैक्टिस करना है बस, काफ़ी है। आपको प्रैक्टिस करने से आपको मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स को रटा नहीं जाता है ना, मैथ्स को पढ़ा जाता है, मैथ्स को प्रैक्टिस किया जाता है। जिस तरीके से हम डायग्राम के क्वेश्चंस बताया हूँ मैं आप लोगों को ना, जितने भी डायग्राम्स को अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डायग्राम पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम के हिसाब से, आसानी से आप प्रॉब्लम आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे वाले क्वेश्चंस कई डिफरेंट चैप्टर्स को हेल्प में आपको यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे मेथड्स। तो जितना हो सकता है मेरे चैनल को फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एग्जाम्स की टेंशन में हैं, उन लोगों तक पहुंचा दे। क्या पता किसकी दुआ हमको लग जाए। आई होप कि आप पूरे जो है से मेरे वीडियोस को जो है बच्चों तक पहुंचा देंगे, और इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। आप खुद पहले प्रैक्टिस करें और अंडरस्टैंड हो जाए। और अगर आपको इसके बावजूद भी अगर कुछ कमेंट में आपको बोला है, यानी कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी अगर डाउटफुल है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ कभी क्लियर कर दूंगा। ओके राइट, स्ट्राइक।